हैं आज की सुर्खियों पर। बागबेड़ा ट्रैफिक कॉलोनी में रेलवे ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क किनारे अवैध दुकानों व मकानों को रेलवे ने किया ध्वस्त। मजबूत सुरक्षा घेरे के बीच की गई कार्रवाई। अवैध रूप से बने कुल 26 मकानों व दुकानों को किया गया जमींदोज। पीएम आवास के गृह प्रवेश कार्यक्रम में पहुंचे नगर पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष। घटिया निर्माण देखकर भड़के, उद्घाटन कार्यक्रम टला। घटिया निर्माण को देखकर लाभुकों ने भी किया हंगामा। सरायकेला के नरोडी मोहल्ले में पीएम आवास योजना के तहत बनी है 60 फ्लैट। लंबित मांगों को लेकर ऑल इंडिया होम गार्ड एसोसिएशन आंदोलन की तैयारी में। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे ऑल इंडिया के होम गार्ड जवान। तैयारियों को लेकर जमशेदपुर होम गार्ड एसोसिएशन ने की बैठक। आइए बात करते हैं बागबेड़ा ट्रैफिक कॉलोनी सुभाष चौक से लेकर हर हर गुट्टू नाले तक सड़क रेलवे द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान की। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत ट्रैफिक कॉलोनी सुभाष चौक से लेकर हर हर गुट्टू नाले तक सड़क किनारे अवैध दुकानों व मकानों को रेलवे ने बुधवार को ध्वस्त किया। ये कार्रवाई रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा की गई है, जिसमें कुल 26 अवैध रूप से बने मकानों व दुकानों को ध्वस्त किया गया। टाटानगर रेलवे द्वारा लगातार अतिक्रमण अभियान चलाकर रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। इसी कड़ी में टाटानगर रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने बुधवार को बागबेड़ा पुलिस और आरपीएफ जवानों की मदद से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इससे ट्रैफिक कॉलोनी सुभाष चौक से लेकर हर हर गुट्टू नाले तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 26 दुकान एवं मकानों को रेलवे ने बुलडोजर लगाकर तोड़वा दिया। रेलवे इंजीनियरिंग विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर सड़क किनारे रहने वालों को हटने की चेतावनी दी गई थी। इधर रेलवे इंजीनियरिंग विभाग के अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर क्षेत्र में हड़कंप मचा है, क्योंकि कुछ दिनों पूर्व ही IOWC की टीम ने बागबेड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध कब्जे का सर्वे किया था। इससे कभी भी कीताड़ी रोड एवं लाल बिल्डिंग समेत अन्य इलाके में रेलवे का अतिक्रमण हटाओ अभियान चल सकता है। हालांकि इस अभियान के संदर्भ में रेलवे के अधिकारियों ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। आइए बात करते हैं पीएम आवास गृह प्रवेश कार्यक्रम में पहुंचे नगर पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष द्वारा घटिया निर्माण देखकर नाराजगी जताए जाने की। सरायकेला नगर पंचायत द्वारा नरोडी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित फ्लैट के घटिया निर्माण को देखकर उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भड़क गए। नाराजगी इतनी बड़ी कि उन्होंने घटिया निर्माण को ही टाल दिया। वहीं लाभुकों ने भी घटिया निर्माण देखकर उद्घाटन गृह प्रवेश कार्यक्रम में खूब हंगामा किया। सरायकेला नगर पंचायत द्वारा बुधवार को नरोडी मोहल्ले में 3 करोड़ की लागत से पीएम आवास योजना के तहत 60 फ्लैटों का निर्माण किया गया है। आज सभी फ्लैटों का गृह प्रवेश सह उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित था। इस बीच बी ब्लॉक में उद्घाटन के दौरान रिबन बांधे गए ग्रिल के उखड़ जाने पर नगर पंचायत अध्यक्ष मीनाक्षी पटनायक और उपाध्यक्ष मनोज चौधरी बिफर पड़े। दोनों ने फ्लैट के घटिया निर्माण होने की बात कही, जिसके बाद वहां बखेड़ा खड़ा हो गया। लाभुकों ने भी जमकर हंगामा किया। आज आयोजित हो रहे उद्घाटन कार्यक्रम में 60 लाभुकों के लिए बनकर तैयार फ्लैट का उद्घाटन होना था। मामला बिगड़ता देख नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद मौके पर पहुंचे और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को समझाकर ब्लॉक ए में बनकर तैयार आवास का उद्घाटन करवाया। बताते चले कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहां 3 ब्लॉक में 60 फ्लैट का निर्माण कराया गया है, जिसकी लागत तकरीबन 3 करोड़ रुपए है। घटिया निर्माण देखकर भड़के नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कार्यपालक पदाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही बेहतर निर्माण कर बी ब्लॉक का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। संपादक इस प्रोटोकॉल में आधार में नहीं किए हैं, इसका भी नाखुश है कि इस प्रोटोकॉल समझे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ऐसी नहीं कि आप करोड़ों का काम है। करोड़ों पे काम में संपादक इसी प्रकार घटिया नीति काम किए हैं, इसको क्या बोला जाए। इसका जांच का होने के बाद इनका काम हम लोगों को देने वाले थे 60 जन को चुका गया है। हमारी आज तक आजपालक आए नहीं है,
कांच वाले के कुछ तबीयत खराब होने के कारण नहीं आ पाए। इनको हम लोग कार्रवाई करने के लिए बोलेंगे और जिला की डीसी को भी इनको भी जानकारी देंगे। इसी प्रकार करोड़ों का काम इसी प्रकार संबंधक इस प्रकार काम करेंगे कि हम लोग भी इसी प्रकार दुखित का बारे है तो विचार किया जाएगा, इसका कार्रवाई किया जाएगा। आगे बात करते हैं अपनी मांगों के समर्थन में ऑल इंडिया होम गार्ड एसोसिएशन द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिए जाने की। ऑल इंडिया होम गार्ड एसोसिएशन के बैनर तले देश भर के होम गार्ड जवान अपनी लंबित मांगों को पूरा किए जाने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे। इसकी तैयारियों को लेकर एक बैठक जमशेदपुर होम गार्ड एसोसिएशन ने बुधवार को की। एकता जिंदाबाद 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 होमगार्ड एकता जिंदाबाद 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 होमगार्ड एकता जिंदाबाद 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 होमगार्ड एकता जिंदाबाद 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 दिल्ली चलो 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 दिल्ली चलो। देश भर के होमगार्ड जवानों पर स्वयंसेवी संगठन होने का तगमा हटाए जाने की मांग को लेकर यह धरना आगामी 19 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर दिया जा रहा है। जमशेदपुर के होमगार्ड जवानों ने कहा कि जब भी इन्हें नियमित करने और राज्य सरकार कर्मचारी घोषित करने की मांग उठती है, तब स्वयंसेवी संगठन होने की बात कहकर इन्हें अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। इस धरना को हटाए जाने, जवानों को राज्य सरकार का कर्मचारी घोषित करने और समान काम समान वेतन की मांग को लेकर इस धरने के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज हम लोग जमशेदपुर के तमाम गिरिरक्षक जवान होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले बैठक कर रहे हैं। 19 दिसंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर पूरे देश के होम गार्ड धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। ऑल इंडिया होम गार्ड एसोसिएशन के बैनर तले उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और यहाँ से जमशेदपुर के जवान 18 तारीख को यहाँ से रवाना होंगे दिल्ली के लिए सम्मिलित होने के लिए 19 दिसंबर की रैली में। तो एक ही मांग है स्वयंसेवी एक्ट को समाप्त करना, क्योंकि बहुत पहले से हम लोगों की मांग रही है राज्य कर्मचारी का दर्जा देना, समान वेतन समान काम समान वेतन देना, लेकिन सरकार द्वारा एक ही अड़ंगा डाल दिया जाता है कि ये स्वयंसेवी संगठन है। इसलिए स्वयंसेवी टैग को हटाने के लिए एक ही मांग है, स्वयंसेवी टैग को पहले हटाया जाए और राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, पुलिस के बराबर समान काम का समान वेतन दिया जाए। इन सब मांगों को लेकर हम लोग दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000 जिस तरह का क्वालिटी, रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम, और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, करोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बार सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6,000 7,000 रुपया है। और जो हम 6,000 7,000 में दे देंगे, बाजार में वो 15,000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रैक्सिन मिलेगा। मेरे पास रैक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं पिकनिक स्पॉट के रूप में अपनी पहचान बना चुके पूर्वी सिंहभूम में स्थित नरवा डैम की। जमशेदपुर का नरवा डैम पर्यटकों के पिकनिक मनाने के लिए सबसे अच्छा जगह माना जाता है, इसलिए यहाँ दिसंबर और जनवरी माह में काफी पर्यटक पिकनिक मनाने पहुँचते हैं। झारखंड के अलावे उसके पड़ोसी राज्यों बंगाल, उड़ीसा, बिहार आदि से भी पिकनिक मनाने काफी संख्या में पर्यटक हर साल नरवा डैम पहुँचते हैं।
कोरोना काल के 2 वर्षों बाद ऐसी संभावना है कि इस वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में बड़ी संख्या में पर्यटक पिकनिक मनाने नरवा डैम पहुंचेंगे। आसपास जंगलों व पहाड़ों से घिरे और प्राकृतिक खूबसूरती को अपने में संजोए नरवा डैम पर्यटकों को काफी पसंद आता है। सूर्य की लालिमा के बीच कोहरे का ओहराब नरवा डैम की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। यही वजह है कि दूर दराज से स्कूल के शिक्षक बच्चों के साथ पिकनिक मनाने यहाँ पहुँचते हैं। शिक्षक बताते हैं कि नरवा डैम की प्राकृतिक सुंदरता का कोई जवाब नहीं है। यह काफी सुंदर और मनोरम स्थल है, इसलिए यहाँ वे लोग पिकनिक मनाने आए हैं। देखिए, हम लोग पोटका में हम लोग एक तो बिरसा ट्राइबल स्कूल चलता है जो आवासीय है, और ये जो नारवा आपका डैम है, यहाँ पे जो पिकनिक स्पॉट है बहुत ही सुंदर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और हमारे बच्चों को भी ये जगह बहुत पसंद है। और इससे पहले भी हम लोग एक बार आए थे, लेकिन उस समय लॉकडाउन की वजह से बच्चे लोग भी एंजॉय नहीं कर पाए थे, थोड़ा प्रशासन का भी दिक्कत था। और अभी लॉकडाउन खुलने के बाद से अब सब तरफ से अभी पिकनिक स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग का यही है कि जितने बच्चे हैं आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ की जो प्राकृतिक वादियाँ हैं लोगों को लाभान्वित कर रही है। ऐसे तो हमारा स्कूल भी माने क्या बोलेंगे पहाड़ी क्षेत्र में ही है, सुदूर क्षेत्र में है, लेकिन बच्चों को यहाँ आनंद आ रहा है। देखिए, यहाँ से जो आते हैं इस पिकनिक स्पॉट पे, अभी कुछ देर पहले ही वेस्ट बंगाल से भी विद्यार्थी लोग आए थे, करीब 5-6 गाड़ी में भर के आए हुए थे। और आपका वेस्ट बंगाल से आते हैं, बिहार से आते हैं, उड़ीसा से भी आते हैं। आगे बात करते हैं जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में 15 दिसंबर को आयोजित होने जा रहे 2 दिवसीय वार्षिक कल्चरल प्रोग्राम की। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज का 2 दिवसीय वार्षिक कल्चरल प्रोग्राम 15 दिसंबर से शुरू होगा। उद्घाटन सत्र का शुभारंभ कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति एवं सीनेट सदस्यों द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कोऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज का 2 दिवसीय वार्षिक कल्चरल प्रोग्राम 15 दिसंबर से आरंभ होने जा रहा है। इस दौरान रूसा द्वारा मिले फंड से निर्मित कैंटीन एवं सांस्कृतिक भवन का उद्घाटन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उक्त कार्यक्रम में पूरे कोल्हान के सभी कॉलेजों के प्राचार्य, सीनेट सदस्यों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को आमंत्रित किया जा रहा है। इस बात का प्रयास किया जाएगा कि इस तरह का आयोजन हर साल कॉलेज कैंपस में कराया जाए। आयोजन के साथ साथ इस महाविद्यालय में जीर्ण शीर्ण अवस्था में कैंटीन पड़ी हुई थी, जिसका भी जीर्णोद्धार किया गया है और उसका नामकरण अन्नपूर्णा किया गया है, अन्नपूर्णा कॉलेज कैंटीन। इसके साथ साथ ही रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत महाविद्यालय को 2 करोड़ रुपए मिले थे, जिसके लगभग 70 लाख रुपए से एक नए भवन का निर्माण किया गया है। इस महाविद्यालय की पहली प्रिंसिपल मिसेस ए अब्राहम संस्थापक प्राचार्य के सम्मान में उस भवन का नामकरण भी मिसेस श्रीमती ए अब्राहम भवन रखा गया है। तो कैंटीन, अन्नपूर्णा कैंटीन और श्रीमती ए अब्राहम भवन का शिलान्यास भी माननीय कुलपति के करकमलों द्वारा उसी दिन होगा 11:30 बजे, और तत्पश्चात शीघ्र ही कल्चरल फेस्टिवल का आगाज किया जाएगा, जो हमारे मल्टीपर्पज एग्जामिनेशन हॉल में। और हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स हैं, सिंडिकेट के मेंबर हैं, सीनेट के मेंबर हैं, जो कम से कम इस शहर में हैं, उन तमाम लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि यह पहली बार हो रहा है। तो हम दिल खोल करके उनका स्वागत करना चाहते हैं। और हमारा सभी का शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी का प्रयास होगा कि प्रति वर्ष इस तरह के आयोजन किए जाएं, ताकि जिसमें जनजातीय समाज के भी विद्यार्थी रहेंगे, जो इस झारखंड की परंपरा, लोक संस्कृति से संबंधित जो भी कला होंगे उनका प्रदर्शन करेंगे, नाच का, डांस का। इसके साथ साथ छऊ नृत्य का भी विशेष रूप से आयोजन किया गया। अन्य कॉलेजों के सारे प्राचार्य आमंत्रित रहेंगे। आगे बात करते हैं पटमदा के तुमकुरु प्राथमिक स्कूल के प्रधान शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगाकर पिटाई किए जाने की। जमशेदपुर पटमदा के तुमकुरु प्राथमिक स्कूल के प्रधान शिक्षक पर छात्रा द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाए जाने के बाद ग्रामीणों ने प्रधान शिक्षक को पकड़ लिया और उसकी बुरी तरह से पिटाई की।
शिक्षक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें शिक्षक अपने को बार बार निर्दोष बताते हुए आत्महत्या कर लिए जाने की बात कर रहा है, लेकिन अब पुलिस की जांच में ही सच्चाई का पता चल पाएगा। पटमदा थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित तुंगबुरु प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक युधिष्ठिर मंडल पर तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक 8 वर्षीय आदिवासी छात्रा ने गलत हरकत करने का आरोप लगाया है। छात्रा की बातों पर भरोसा करे तो प्रधान शिक्षक उसे झाड़ी में ले गया और उसके साथ गलत हरकत की। छात्रा की शिकायत के बाद परिजन आग बबूला हो गए और ग्रामीणों के साथ मिलकर प्रधान शिक्षक युधिष्ठिर मंडल की जूते से पिटाई कर दी। सूचना पाकर पहुंची तुंगबुरु कैंप की पुलिस ने शिक्षक को किसी तरह भीड़ के आक्रोश से बचा लिया। पटमदा थाना प्रभारी रंजीत कुमार सिंह ने ग्रामीणों को समझाया कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। उसके बाद ग्रामीण शांत हुए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।